और अब चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। कुख्यात नक्सली माफी हिंसा जो है ढेर हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से बात की है। ये वही हिडमा है जिसने कई हमलों का ये मास्टरमाइंड रहा है, चाहे वो झीरम घाटी हो, चाहे वो 2010 का जिसमें हमारे कई सीआरपीएफ के जवानों ने शहीद हुए थे। और अब देखिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है। कुख्यात नक्सली मांडवी हिडमा ढेर हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को बधाई दी है। और देखिए गृह मंत्रालय के द्वारा पुष्टि की गई है कि हिडमा ढेर हो गया है, मांडवी हिडमा। और सबसे पहले एनडीटीवी ने आप तक ये जानकारी पहुंचाई थी हमारे सहयोगी के द्वारा कि हिडमा जो है वो ढेर हो गया था, लेकिन पुष्टि नहीं हुई थी। अब देखिए यहाँ पे गृह मंत्रालय से ही पुष्टि हुई है कि कुख्यात हिडमा जो है वो ढेर हो गया है। अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बीते दिन डिप्टी सीएम हिडमा के गांव पुवर्ती गए थे। वहां पर हिडमा की मां से के साथ दोपहर का भोजन किया था और हिडमा की मां ने बाकायदा भावुक अपील की थी कि बेटा अभी भी समय है, आ जाओ, मुख्य धारा में जुड़ जाओ। लेकिन मां की अपील का भी कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद से जो हश्र हुआ है वो सबके सामने है, क्योंकि देखिए दोनों ही विकल्प यहाँ पे सुरक्षा बलों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा दिया गया था। या तो आप मुख्य धारा से जुड़ जाओ या फिर हमारे जाबाज जवान तो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, नक्सलियों के ऊपर काल बनकर टूट रहे हैं। और आपको बता दें कि 26 से ज्यादा ऐसे हमले हैं जिसका मास्टरमाइंड ये मांडवी हिडमा रहा है। और कहा जा रहा है कि मांडवी हिडमा के साथ उसकी पत्नी भी ढेर हुई है। 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन मांडवी हिडमा सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है। लंबे समय से हमारे जवान तलाश कर रहे थे और अब देखिए यहाँ पे एक और बड़ा कैडर का नक्सली ढेर हुआ है, जो कि अपने आप में ये बड़ी उपलब्धि है। अभी भी देखिए 2 से 3 महीने, 4 महीने का अभी और समय है, जो डेडलाइन दिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को, माओवाद की विचारधारा को नष्ट करना है, उसका सफाया करना है, उसको पूरी तरीके से खत्म करना है, जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। उसी के तहत ये कार्रवाई एक के बाद एक की जा रही है। आज वैसे आपको बता दें कि 2 ये मुठभेड़ चल रही है, एक आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर और दूसरा जो एनकाउंटर चल रहा है वो सुकमा में चल रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ी उपलब्धि है आज की। और अब देखिए गृह मंत्री ने अधिकारियों से बातचीत की है और साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को बधाई भी दी है। और दे भी क्यों ना, क्योंकि हमारे जाबाज जवान, डीआरजी के जवान, जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान हैं, जो फ्रंट फुट पर नक्सलियों से लोहा लेते हैं, नक्सलियों के ऊपर काल बनकर टूटते हैं और वो जानते हैं कि नक्सलियों को कैसे उनकी कमर को तोड़ना है, कैसे उन्हें हाशिए पर ले जाना है, कैसे उन्हें नष्ट करना है, कैसे ध्वस्त करना है, कैसे मिटाना है। और ऐसी कुशल रणनीति के तहत एक के बाद एक बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया जा रहा है और उसके तहत ये बड़ी उपलब्धि हमारे जाबाज जवानों को मिल रही है। कौन था मांडवी हिडमा, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। कई ऐसे हमले 2021 का हो, 2010 का हो, और झीरम घाटी जिसमें कांग्रेस की टॉप लीडरशिप जो है वो ढेर हुई थी। झीरम घाटी खून से पूरी तरीके से लहूलुहान हुई थी। वो झीरम घाटी में भी कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड जो ये हिडमा था। उसके बाद से 2010 का वो हमला जिसमें सीआरपीएफ के कई जवान ढेर हुए थे, करीब 70-72 जवान हमारे शहीद हुए थे। और उसमें भी देखो कहीं ना कहीं जो मास्टरमाइंड है ये मांडवी हिडमा था। और मांडवी हिडमा इसने छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, दंतेवाड़ा में, कांकेर में, उन घाटियों में जिस तरीके से साजिश को अंजाम दिया था, कई बड़े एनकाउंटर में उसकी एक बड़ी रणनीति रहती थी। और आज देखिए वही हिडमा ढेर हो गया है। और 2013 का झीरम घाटी जिसमें 27 कांग्रेसी ढेर हुए थे, कांग्रेस का टॉप लीडरशिप जो है वो उसमें इस झीरम घाटी में ढेर हुए थे। और इस पूरे मामले को लेकर अभी भी देखिए ये कहीं ना कहीं जांच का विषय बना हुआ है, झीरम घाटी का ये पूरा मामला। और अब यहाँ पर देखिए जो मांडवी हिडमा है उसे उसी के जवाब में, और यहाँ पर बड़ी उपलब्धि हमारे जाबाज जवानों को, मांडवी हिडमा जो है वो ढेर हो गया है। कुख्यात नक्सली। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से बातचीत की है, क्योंकि सुबह से ही रुक रुक कर ये एनकाउंटर चल रहा था। खबर तो सुबह ही आई थी कि
यहाँ पर एनकाउंटर चल रहा है, लेकिन पुष्टि अब हुई है, गृह मंत्रालय के द्वारा ही पुष्टि की गई। तो वहीं कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा नक्सली कमांडर हिडमा की मां से मिले थे और उन्हें हिडमा को सरेंडर करने के लिए बोलने को कहा था। तो वहीं हिडमा की मां ने भी उसे सरेंडर करने के लिए और मुख्य धारा में जुड़ने के लिए कहा था। Gagamitin matwara yun sa katay mong tombong. Bawaror pa belikita na. Bato bukita yerbe meh kayan yan jangal ta. Pa bawaror pa belikitan. Baratihin jo ketamuntani mo. Adelone ba na dim ketamuntana. Pa bawanon pa belikitan na. Meh kabadatan pa bukita yerbe mat mandanon pa. मैं के तब बोकतीन दने के लातीन जो ठीक है बे मिनटिन मतवारल पे कहलो नु कमाई किस्तिन तलिमो इगा जाता चंगन बत की किनु बड़ा। आशीष पांडे ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़े हैं। आशीष, आपने सबसे पहले ही ये खबर ब्रेक की थी अपने विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा कि हिडमा जो है वो ढेर हो गया है, लेकिन अब तो गृह मंत्रालय के द्वारा पुष्टि भी हो गई है। जी हाँ, देखिए हमारे पास ये जानकारी थी इस ऑपरेशन के बारे में और लगातार हम अधिकारियों के संपर्क में थे। यह ऑपरेशन जब चल रहा था तो हमारे पास अधिकारियों से संपर्क में थे और हमारे पास कि जब हमें इस बात की पुष्टि मिली कि इनकाउंटर हुआ है और इनकाउंटर में हिडमा मारा गया है, हिडमा सहित उसकी पत्नी मारी गई है, कुल 6 माओइस्ट हैं वो मारे गए हैं और हथियार बरामद हुए हैं। लोकेशन हमारे पास क्लियरली बताया गया कि इस जगह पर ASR अल्लूरी सीताराम राजू जिला है, आंध्र तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे घने जंगलों में ये इनकाउंटर हुआ है। रंपचोड़ावरम जो डिवीजन है ASR जिले का, वहां पर ये इनकाउंटर हुआ है और सफलता ग्रे हाउंड आंध्र प्रदेश को मिली है। उसके बाद हमने जो एज ए जर्नलिस्ट हम इसको खबर को सारे तरीके से पुख्ता करने के बाद हम खबर को ब्रेक करते हैं और हमने ये खबर ब्रेक की है और ये अब होम मिनिस्ट्री ने भी इस खबर को कंफर्म किया है। आंध्र प्रदेश सरकार जाहिर तौर पे इस सफलता से काफी उत्साहित है और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, नारा लोकेश जो मंत्री हैं, दोनों ने पूरे ग्रेहाउंड की टीम को और उच्च अधिकारियों को जो आंध्र प्रदेश पुलिस के हैं उनको इस ऑपरेशन के लिए बधाई दी है। ग्रेहाउंड एक काफी खास फोर्स है, एंटी माओइस्ट फोर्स है आंध्र प्रदेश का। गौरतलब है कि यहाँ ग्रेहाउंड की हिस्ट्री को भी, इतिहास को भी हमें बताना पड़ेगा। जब माओइस्ट जो मूवमेंट है, जो हिंसा है, वो अपने चरम पे थी आंध्र प्रदेश में। उस समय छत्तीसगढ़ में ज्यादा प्रभाव नहीं था माओइस्ट का। उस समय इनसे निपटने के लिए, माओवादियों से निपटने के लिए ग्रेहाउंड को खास तौर पे बनाया गया था और ग्रेहाउंड ने काफी अच्छी सफलता हासिल की। और उसके बाद से ही जब ग्रेहाउंड का प्रभाव आंध्र प्रदेश में बढ़ा तो माओवाद जो है आंध्र प्रदेश से निकलकर छत्तीसगढ़ और बस्तर के जिलों में जा बैठा और वहां पर से फिर हिंसक वारदात शुरू हो गई। हाल के जो कुछ दशक हैं, उन दशकों में हिडमा जो है माओवाद का चेहरा बनकर उभरा था, क्योंकि बस्तर में जो भी बड़ी हिंसक वारदात हो रही थी, चाहे वो ताड़मेटला का सुकमा जिले के ताड़मेटला में 76 CRPF के जवानों की मौत हो या फिर सुकमा जिले के और जगदलपुर जाते माफी के साथ रुकना चाहूंगी।